अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने एडोब प्रीमियर प्रो को स्टार्ट कैसे करना है, एडोब प्रीमियर प्रो पे काम करना कैसे स्टार्ट करना है, वीडियो एडिटिंग कैसे स्टार्ट करनी है एडोब प्रीमियर प्रो पे फ्रॉम लेवल 0। अभी आपको कुछ भी नहीं पता एडोब प्रीमियर प्रो पे, तो आप एडोब प्रीमियर प्रो पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप एक्सपर्ट लेवल तक जा सकते हैं जस्ट 5 वीडियोस के अंदर। सो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करते हैं कि आपने एडोब प्रीमियर प्रो पे वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। चाहे आप यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हैं, आप किसी भी किस्म की वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल अर्निंग करना चाह रहे हैं वीडियो एडिटिंग के थ्रू, तो आप वो कैसे कर सकते हैं और आप वीडियो एडिटिंग कर कैसे सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लेक्चर्स के बाद जब ये 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने वीडियो एडिटिंग को ऑनलाइन अर्निंग में कैसे करना है, आप प्रोफेशनल लेवल पे क्या काम कर सकते हैं इन वीडियो एडिटिंग के ट्रिक्स को यूज करके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप सो आपने इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि आपने इसको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फुल गाइड मिल जाएगी कि आपने इसको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एडोब प्रीमियर प्रो डाउनलोड किया था। एडोब प्रीमियर प्रो हमने डाउनलोड किया था डाउनलोड्स के फोल्डर में। यहाँ डाउनलोड्स में हमने ये फाइल बनी थी और इस पर हमने डबल क्लिक किया था तो ये ऐसे एक्सट्रैक्ट हुआ था। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये फोल्डर क्रिएट हुआ था। इस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे प्रीमियर पोर्टेबल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडोब प्रीमियर प्रो ओपन हो जाएगा। ओके, अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट के बाद आपने सबसे पहले उसको ये बताना है कि प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा। ठीक है, नेम आपने इसको बताना है अपने प्रोजेक्ट का नेम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, या आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी मर्जी का। फिर आपने इसको लोकेशन देनी है कि इसको स्टोर कहाँ पे करो। तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल स्टोर करता हूँ म्यूजिक में या वीडियोज़ में जाके स्टोर कर देता हूँ, सिलेक्ट फोल्डर। और उसके बाद वीडियोस मैंने सेलेक्ट कर ली कि कहाँ पे सेव करना है और प्रोजेक्ट नेम, और आपने कुछ भी नहीं इसको यहाँ पे चेंज करनी सेटिंग। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एडोब प्रीमियर प्रो का फर्स्ट व्यू ओपन हो चुका है। सो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया कि आपने एडोब प्रीमियर प्रो को ओपन कैसे करना है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास बाहर आ जाता है ये वाला फाइल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट अगर आपने क्रिएट करना हो वो यहाँ से भी हो सकता है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो सकता है। उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट, अगर ऑलरेडी आपने कोई प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है तो उसको ओपन कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पर ओपन रिसेंट जो हमने पहले ओपन किए हुए थे वो कैसे ओपन होने हैं, सेव कैसे करना है प्रोजेक्ट, और सेव एज कैसे करना है। बस यहाँ से आपको सिर्फ यही चीज़ें ओपन करनी पड़ेंगी। और आपको एक और आखिरी ऑप्शन होता है एक एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब अगर आपने कोई एडिटिंग कर लिया तो आपने उस वीडियो को सेव कैसे करना है। ये वाला सेव जो होता है ये होता है प्रोजेक्ट सेव करना, कि आपने प्रोजेक्ट फाइल सेव करनी है। और ये होता है आपने वीडियो जब एक्सपोर्ट करनी हो, वीडियो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। सो फाइल के अंदर आपको ये चीज़ें जरूरत पड़ेंगी। एडिट के अंदर आपको अभी तक कुछ चीज़ें जरूरत नहीं पड़ेंगी, और बाकी इन चीज़ों के अंदर अभी आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, वो वक्त के साथ साथ आपको मैं बताता जाऊंगा। सो उसके बाद आ जाते हैं हम इस बार पे। यहाँ पर ये हमारे कुछ टेम्पलेट्स होते हैं कि आप एडिटिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टाइमलाइन जो है, टाइमलाइन होती है जहाँ पे आपने काम करना होता है, वो यहाँ पड़ी है। प्रोजेक्ट के फाइल वगैरह या कुछ मेन्यूज इधर हैं, कुछ इधर है और कुछ इधर है। ठीक है, इनका टेम्पलेट जो होता है ये सारा यहाँ से होता है कि आप असेंबली पे जाएंगे तो ये टेम्पलेट थोड़ा चेंज हो गया, एडिटिंग पे जाएंगे थोड़ा ये चेंज हो गया। इसको अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल यूजलेस है आपके लिए अभी, कि आपको ये सीखना आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप इन टैब्स पे बिल्कुल ना भी समझें तो आपको कोई समझ नहीं कोई फायदा नहीं है आपको ये समझने का अभी। बस ये सिंपल आप जिसको कहते हैं कि आप एक घर में जाते हैं, आपको उस घर में चीजें अपनी मर्जी की, आपने एक ऑफिस में बैठ के आपने काम करना है। ठीक है, अब मैटर नहीं करता कि आपने अपना सिस्टम या अपनी चेयर आपने यहाँ रखनी है वहां रखनी है, भाई आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी रखो। तो सिंपल इस टैब को हम तब यूज करते हैं जब आपने सेटिंग करनी हो कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, जब आप ओपन करेंगे आपके सामने यही सेटिंग होगी और आपने इसी सेटिंग पे काम करना है। ये परफेक्ट सेटिंग होती है। सो ये क्या चीजें हैं, ये वाला, ये है, ये है, ये है, ये सारे टैब्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स में आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ पड़ी हैं। अब इसमें मेन चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक ये वाला बार जो है इफेक्ट कंट्रोल, ये आपको चाहिए होता है। इफेक्ट कंट्रोल अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर तो आपने विंडोज़ में क्लिक करना है। विंडोज़ में ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं बार जो शो होने हैं। देखिए प्रोग्राम मॉनिटर पे टिक हुआ है, ये भी आपको शो हो रहा है। प्रोजेक्ट पे टिक हुआ है, ये जितने पे टिक हुआ है सारे आपको शो हो रहे हैं। अगर अब जिस तरह इफेक्ट कंट्रोल मुझे शो हो रहा है यहाँ पर, आपको अगर ना हो रहा हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको शो होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल आपको ये सारे शो हो रहे होंगे अभी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट कंट्रोल है आपके पास, इफेक्ट्स वाला फोल्डर है यहाँ पर इफेक्ट्स, और ये प्रोजेक्ट फाइल्स हैं यहाँ के। अभी तक हमने कोई भी प्रोजेक्ट फाइल नहीं इंटर की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन है और ये टूल्स हैं सारे, ये टूल्स हैं जिस तरह हमने फोटोशॉप में टूल्स देखे थे। और यहाँ पर आपको अभी कुछ भी नहीं देखना। अब आपको होप्सो मेन समझ आ गया होगा यहाँ पर क्या क्या होता है। यही चीज़ें आपके लिए समझना जरूरी है स्टार्ट में, और कुछ भी समझना जरूरी नहीं है। ये बाकी टैब्स को आपने नहीं छेड़ना।
उसके बाद अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो तो आप उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करने के बाद आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब वो आपसे पूछ रहा है क्या इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं एक वीडियो फॉर एग्जांपल मैंने एक डाउनलोड की हुई है, अगर ये एक वीडियो है, मैं एक वीडियो को एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैंने इस वीडियो पे डबल क्लिक किया, ये वीडियो देखें इंपोर्ट होगी, ठीक है। इस वीडियो को अब मैंने इंपोर्ट किया तो ये कहाँ पड़ी हुई है, रॉ फाइल्स में, रॉ जो अभी प्रोजेक्ट में अभी टाइमलाइन पे कुछ भी नहीं है, अभी वीडियो नहीं बन रही, ठीक है। अभी सिर्फ ये हमने फाइल इंपोर्ट की है प्रीमियर प्रो के अंदर। अब हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत, हम इस पर क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप उठा के इसको मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे रख के छोड़ दिया, तो ये देखिए इधर आके। इसको मैंने कैसे किया मैं दोबारा बताता हूँ, कंट्रोल Z करके वापस आए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और उठाया, इसको उठा के मैं इसको लाया यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो अब ये देखिए यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब आपको समझ आई कैसे करना है इसको, दोबारा मैं आपको दिखा दूँ। वीडियो पे क्लिक करना है, इसको उठा के लाना है, ये देखिए ये आ रहा है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना, सिंपल। अब बहरहाल एक वीडियो आ चुकी है। अब हमारे सामने ये लेयर्स हैं, ये ऊपर लेयर होगी, ऊपर लेयर, एक ही बात है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये रोड है, रोड की 3 साइड हैं, आप इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, एक ही बात है। सो ये 3 रोड्स हैं, या फिर आप इनको लेयर्स कह सकते हो। जो नीचे है सबसे लेयर, सबसे नीचे लेयर है, इसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ यहाँ पर रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसी वीडियो को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये 2 वीडियोस हैं, एक ही नीचे वीडियो है, एक ही नीचे पहले ऊपर वीडियो है। प्ले कौन सी होगी, जो ऊपर पड़ी है। ये एक एल्गोरिथम होता है, जो नीचे चीज़ पड़ी है वो सबसे नीचे है, जो ऊपर पड़ी है वो ऊपर है। अब मैं इसको उठा के अगर देखना, ये वाली ऊपर वीडियो है, इसको मैं उठा के थोड़ा साइड पे करता हूँ। आपने इसको जो इनकी लोकेशन है ना कि ये वीडियो कहाँ आएगी, ये वीडियो कहाँ आएगी, टोटल जो वीडियो प्ले हो रही है वो यहाँ पर है कि ये वीडियो टोटल प्ले हो रही है, ठीक है। ये वीडियो टोटल प्ले हो रही है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, देखें ये वीडियो प्ले हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको अब पता करना है कि ये 2 वीडियोस में दूसरी किधर है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, तो ये देखें मैं इसको थोड़ा छोटा कर दिया साइज। इसका साइज छोटा कैसे कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है। इस पर डबल क्लिक किया मैंने, कैसे, इस पर पहले आपने यहाँ पे साइड पे किसी भी जगह क्लिक कर देना है, ऐसे यहाँ पर क्लिक किया, अनसेलेक्ट हो गया सब कुछ, आपने डबल क्लिक करना है। अब देखें ये सबसे ऊपर जो लेयर पड़ी थी वो सिलेक्ट हो गई है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, अब देखें ये, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा होगा नीचे वाली वीडियो अलग, ऊपर वाली अलग। ये नीचे वाली वीडियो है और ये ऊपर वाली वीडियो है, ठीक है। ये अब 2 वीडियोस अलग अलग प्ले हो रही हैं। अब आपको समझ आ गया होगा लेयर्स का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर अगर हम मजीद कुछ ऐड करेंगे तो वो यहां पर ऐड हो जाएगा इसके ऊपर, और अगर इसके इसको मैं उठा के ऊपर लेता हूं, इसके नीचे कुछ ऐड करूंगा तो वो इस वीडियो के नीचे और इस वीडियो के ऊपर ऐड होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता दिया कि इंपोर्ट कैसे करना है वीडियो को। कुछ टूल्स का मैं आपको यहां से बता देता हूं, या फिर अभी टूल से पहले मैं आपको बताता हूं कि आप इनकी पोजीशन कैसे सेट कर सकते हो। कि मैंने इस वीडियो को यहां प्ले हो रहा है, मैं चाहता हूं कि यहां तक ये इस वीडियो को मैंने उठाया, ड्रैग करके आगे लेके जा रहा हूं। अब यहां से यहां तक 5 सेकंड तक ये पिछली वाली वीडियो प्ले होगी और उसके बाद आगे उसके ऊपर ये वाली वीडियो आ जाएगी। कैसे, दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ तक ये आएगी 5 सेकंड तक ये पीछे वाली वीडियो, उसके बाद इसके ऊपर दूसरी वीडियो आ गई, ठीक है। ये सिंपल लेयर का कॉन्सेप्ट है कि आपने एक वीडियो को इंपोर्ट कैसे किया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो कुछ टूल्स हैं हम वो देखते हैं। इसमें से ये आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये है कट टूल, रेजर टूल जिसको हम कहते हैं। रेजर टूल को आपने सेलेक्ट किया ये कट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने यहां से यहां तक चीज कट करनी है। अब इतने दूर से आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है। पॉइंट ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लस, जो कीबोर्ड पे आपका प्लस का बटन लगा हुआ है उसको दबाना है। लेकिन यहां पे क्लिक करके प्लस दबाएंगे तो नहीं जूम होगा। लेकिन आपने जिस टैब पे प्लस करना है उस टैब पे क्लिक किया इस पे, और अब मैं प्लस का बटन दबा रहा हूं, देखें जूम इन हो रहा है। जूम इन, आपको पॉइंट्स क्लियरली नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूं, माइनस के बटन से जूम आउट होगा ये। अब मैंने कट करना है यहां से, मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ये देखें कट हो गया, यहां से यहां तक कट करना है, ये कट हो गया, ठीक है। जिस तरह सिंपल आप छुरी से काटते हैं, उसके बाद आपने इस पे क्लिक किया और मैं डेल का बटन दबाऊंगा तो ये डिलीट हो गया। फॉर एग्जांपल आपने पार्ट कट करना था, अब इसके दरमियान में ये पार्ट कट हो चुका है। अब आप इनको आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उठा के इसको जोड़ दें, ये जुड़ गई, ठीक है, सिंपल। सो आपको समझ आ गया आपने इसको कट कैसे करना होता है। एक और टूल है यहाँ पर, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, पेन टूल। पेन टूल बहुत जरूरी है, ये आपको आना चाहिए। लेकिन ये पेन टूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं आपको कमिंग वीडियो में सिखाऊंगा। अभी आपको इसको नहीं सीखना, अभी आपको सिर्फ ये देखना है। एक और टूल है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल किस लिए यूज होता है ये आपको मैं बताता हूं। आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और यहां पर अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं माय नेम इज सैयद हुज़ैफा, ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स कैसे आती हैं, सेटिंग्स के लिए जिस तरह मैंने ये किसी और पे अगर क्लिक हो होगा आपने वहां पे नहीं, आपने इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक करना है। पहले सबसे पहले आपने क्या करना है,
सबसे पहले आपने सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके आपने कहीं पे न्यूट्रल क्लिक कर देना, सब कुछ डिससेलेक्ट हो गया। अब आपने जिस लेयर को एडिट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस नेम का कलर चेंज करना था या कुछ भी, इसी तरह ही अगर आपने इस वीडियो के ऊपर कोई एडिटिंग करनी है, किसी के ऊपर भी, सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। अब मैंने इसके ऊपर एडिटिंग करनी है, ये जो माई नेम है सैयद हुज़ैफा लिखा है, मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक करना है। इफेक्ट कंट्रोल का मतलब सिंपल, इसके अंदर कंट्रोल, जिस तरह मोबाइल के अंदर आपने कुछ चीज़ को चेंज करना, आप सेटिंग में जाते हैं, इस तरह ही हर चीज़ यहाँ पे एक एलिमेंट है, और अगर आपने उसमें कोई चेंजेस करनी है तो आपको उसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा। अगर इस पर मैंने कोई सेटिंग करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इफेक्ट कंट्रोल में क्लिक करूंगा, ठीक है, इसकी सेटिंग के लिए। इसी तरह ही मैंने अब नेम की करनी है तो मैंने नेम पे क्लिक किया और इस पर मैंने किया इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक किया। अब आपके नजर आ रहा है कि इस पर आपने कौन कौन से इफेक्ट लगाने हैं। अब आपके सामने टेक्स्ट वाला ओपन हुआ है, टेक्स्ट में जाके आपने क्या करना है, इसमें लिखा है माई नेम इज सैयद हुज़ैफा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ से जाके ब्लैक करूँगा अगर, तो ये देखें ब्लैक हो गया। ब्लैक करने के बाद स्ट्रोक होता है कि जिस तरह साइड पे थोड़ी थोड़ी लाइन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो देखें वाइट लाइन आ गई है, इसका स्ट्रोक पे क्लिक किया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा तो ये देखें थोड़ी वो मोटा होता जाएगा स्ट्रोक, जिस तरह ये माई नेम इज सैयद हुज़ैफा। शेडो, इसका शेडो क्रिएट हो जाएगा, वो सिंपल। अब ये आप सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। शेडो की ओपेसिटी होता है कि ज़्यादा नज़र ना आए, वो देखें थोड़ा लाइट हो गया, थोड़ा डार्क हो गया। उसके बाद यहाँ पर एंगल होता है, ये आपने नहीं इसको से अभी सेट करना, ये भी नहीं ज़रूरत, यह है कि आपने कितना इसको मोटा करना है शेडो को, वो देखें ये, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये चीज़ आपको समझ आ गई, इस लेयर को मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको समझ आ गया टेक्स्ट का, वीडियो रखने का, वीडियो कट करने का। अभी इफेक्ट्स का मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मूव करा रहा हूँ। कैसे, दोबारा से बता दूँ, डबल क्लिक करना है इसके साइड पे या के ऊपर ही, डबल क्लिक, एक सिंगल क्लिक करके इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये कहाँ से कहाँ तक प्ले होगा, यहाँ से यहाँ तक। अगर आपने थोड़ा कम प्ले करना है, इसके साइड पे लेके जाएं, ये रेड कलर का ऐसे ऑप्शन आया था, इसको क्लिक करें और खींच के पीछे तक ले जाएं। अब ये यहाँ तक प्ले होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, माई नेम इज सैयद हुज़ैफा, मेरा नेम चला जाएगा, वीडियोस प्ले होती रहेंगी। सो टेक्स्ट की आपको समझ आ गई, वीडियोस की समझ आ गई, इनको आपस में जोड़ना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। सिंपल, आप देखेंगे आपस में जुड़ गई। इसको मूव कैसे कराना है, इसके दरमियान में इफेक्ट्स कैसे लगते हैं, वो मैं आपको कमिंग वीडियो में बताऊंगा। अब तक की वीडियो में आपने क्या देखना है कि आपने वीडियो को इंपोर्ट कैसे करना है, थोड़ी बहुत मैंने आपको सेटिंग बताई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था इफेक्ट कंट्रोल से सेटिंग होती है, तो कैसे आपने इस पर क्लिक किया, आपने इफेक्ट कंट्रोल देखें, आप यहाँ से क्लिक किया तो अब आपको नजर आ रहा है मोशन, कि इस वीडियो को अगर आपने मूव करवाना है तो वो कैसे मूव कराते हैं वही मैं आपको बताऊंगा कमिंग वीडियोस में। इसकी ओपेसिटी कि कितना नजर आए, कितना उसका साइज वगैरह, वो सारा आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। साइज कैसे कंट्रोल करना है, देखें ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला क्लिप। अब मैं फॉर एग्जाम्पल पिछला क्लिप डिलीट कर दूँ ताकि आपको ऊपर वाला ही नजर आए। ये पिछला क्लिप मैं डिलीट करूँ तो अब आपको नजर आ रहा है। डिलीट कैसे किया, मैंने इस पर क्लिक किया और डेल का बटन दबा दिया, ठीक है। अब आपके सामने सिर्फ एक वीडियो पड़ी है, ये वाली, पहले इसके पीछे एक और वीडियो थी। अब इस वीडियो के अंदर सेटिंग हमने कैसे करनी है, इस पर क्लिक किया, आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करने के बाद आप इसको अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर वे से भी करना है तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक किया, मोशन वाले फोल्ड टैब के अंदर गए, ये मोशन वाले के अंदर ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये मोशन वाला ओपन हो जाएगा। पोजीशन में देखें, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये इधर जाना शुरू हो जाएगा, इधर लेके जाऊंगा तो ये एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है। अब साइड वाले पे क्लिक करूंगा तो ये वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है। सिंपल वही काम जो आप मोबाइल से कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद पोजीशन में होता है जूम इन जूम आउट, वो देखें ये बड़ा हो जाएगी वीडियो और ये छोटी। वीडियो जो एक्सपोर्ट होगी, जो अक्सर वीडियो बनेगी, वो कहाँ तक शो हो रही होगी, आपकी जो ब्लैक स्क्रीन है यहाँ तक, ठीक है, ये आपको नजर आ रही होगी। एक और क्वेश्चन बहुत जरूरी जो स्टार्ट में होता है वो मैं आपको बताता चलूँ। आप ये पूछते होंगे कि इसका साइज क्या होता है वीडियो का। सो सबसे पहले जो आप वीडियो इंपोर्ट करते हैं, मैं दोबारा डिलीट करूँ सब कुछ, इंसानों को सिलेक्ट करके डिलीट करूँ। सबसे पहले जो आप चीज़ इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ से उठा के यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पर रखते हैं, वो उसी का साइज इस प्रोजेक्ट का साइज होता है, इस वीडियो का साइज। फॉर एग्जांपल अब देखिए मैं इसको उठा के जब यहाँ रखता हूँ ना इस वीडियो को, ये तो इसका साइज जो था ना इस वीडियो का 1920x1080, ठीक है, वही साइज हो जाएगा इस बॉक्स का। सो अगर आपने साइज चेंज करना है तो आप उस वीडियो को ओपन करें, जिस वीडियो का आपको साइज यहाँ चाहिए उसको सबसे पहले यहाँ पर रखें, तो वो उसी के साइज में ये बॉक्स कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपने नेक्स्ट वीडियो तक ये देख लेना है कि आपने वीडियो को यहाँ पर आपको रखना आता हो, आपको ये पता हो कि इसके ऊपर छोटे मोटे कट कुट कैसे लगते हैं, ताकि बल्कि एक चीज़ और है कि ऑडियो ऐड करना भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑडियो कैसे ऐड करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेन एडिटिंग की तरफ ले जाऊँ। सो आपने इसको इंपोर्ट दोबारा किया, मैंने उठा के यहाँ पर रखा, इसके नीचे आप एक ऑडियो ऐड करना है। ऑडियो भी यहीं से उठानी पड़ेगी, फाइल में गए, इंपोर्ट पे क्लिक किया, अब ये ऑडियो एक पड़ा हुआ है, ऑडियो मैंने उठाया, ऑडियो को अब ये सिंपल ऑडियो को उठा के भी ऐसे ही लाना है, ऑडियो को उठा के लाए, ये यहाँ पर ऑडियो का पोर्शन नीचे होता है, कहाँ पर, ये
V1 V2 V3 V4 ये वीडियोस हैं, ये A1 A2 A3 A4 मतलब वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो 4, एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो चल रही है, दूसरी फॉर एग्जांपल चैनल की वीडियो जो होती हैं, चैनल की वीडियोस में सबसे नीचे एक बैकग्राउंड होता है जहाँ पे उनकी ट्रांजिशन चल रही होती है, मतलब दुनिया घूम रही होगी या कुछ, उसके ऊपर एक बॉक्स आया होता है उसके अंदर वीडियो चल रही होती है। तो ये वही काम है कि पहली वाली लेयर में उन्होंने रखा होता है बैकग्राउंड, दूसरी वाली में उन्होंने कोई स्मार्ट टैब। अच्छा ऑडियो जो है, ऑडियो की ये ऑडियो A1 A2 A3 है, ऑडियो को उठा के हमने रखा ऑडियो वाले पोर्शन में, ये ऑडियो आ गई। अब ये हम कहते हैं वीडियो तक प्ले हो, तो वीडियो तक प्ले करने के लिए रेजर उठाया और यहाँ तक यहाँ पे लाए, तो वो खुद ही ऑप्शन देता है, लाइन देता है कि आप बराबर हो गए ये, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा, कट किया। अब यहाँ पे सेक्शन पे उठाया और इस पे क्लिक किया, अगले टूल पे डेल का बटन दबाया, डिलीट होगी। अब मैं इसको प्ले करूंगा, देखिए ऑडियो साथ प्ले होगी। इस ऑडियो की सेटिंग में क्या होता है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑडियो गेन, ऑडियो गेन से इसकी स्पीड वॉल्यूम ऊंचा नीचा होता है, इसको ऊपर करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम जीरो। ऑडियो की सेटिंग्स भी होती हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, वही मैं आपको कमिंग वीडियो में बताऊंगा। सो अब तक आपने ये काम करना है कि मैंने आपको बताया कि वीडियो इंपोर्ट कैसे होती है, ऑडियो इंपोर्ट कैसे होती है, कट कैसे होती है, ये टूल्स कैसे यूज होते हैं, पेन टूल के अलावा मैंने आपको बताए हैं। आप इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करें कि क्या क्या चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। और आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, इनको नहीं छेड़ना, आपने अभी यहाँ पर भी किसी को नहीं छेड़ना और किसी को नहीं छेड़ना। इफेक्ट कंट्रोल का आपको मैंने बताया, किसी भी चीज़ पे क्लिक करके इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी कि इसको मूव कैसे करते हैं, थोड़ी बहुत आप इसको छेड़ सकते हैं ताकि आपको पता लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है, एक वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, बाकी प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है। अब तक के लिए आपके लिए बहुत है, आप इस पर प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।